अस्सलाम वालेकुम। क्या आपने कभी सोचा है पानी बॉयल करने से पहले भी उड़ता रहता है? अगर आप पानी को बॉयल करते हैं, बॉयल करने से पहले ही जो वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं वो उड़ते रहते हैं। क्या आपने कभी ऐसा सोचा है? क्या आप इसके बारे में जानते हैं? तो आइए चलते हैं, हम इसको समझते हैं। तो जैसा कि हमने क्लास 10th केमिस्ट्री जो न्यू सिलेबस है 2026 वो स्टार्ट किया हुआ है, उसका आज हम लेक्चर नंबर 3 पढ़ेंगे। लेक्चर नंबर 3 में हम क्या पढ़ेंगे? कन्वर्जन किस तरह से होती है लिक्विड की गैस के अंदर। तो अगर हम सिंपल वर्डिंग में बात करूं तो इसको हम बॉइलिंग भी कहते हैं। लिक्विड का गैस में तब्दील होना बॉइलिंग कहलाता है। इसमें एक छोटा सा कंसेप्ट है बॉइलिंग को पढ़ने से पहले, वो मैं आपको समझाना चाहूंगा। ये एक कंटेनर है। इस कंटेनर के अंदर अगर आप लिक्विड्स लेते हैं, लिक्विड के मॉलिक्यूल्स आपको नजर आ रहे होंगे। आपने पढ़ा है जो लिक्विड के मॉलिक्यूल्स हैं वो मूवमेंट करते रहते हैं, वो इधर से उधर मूव करते हैं, क्योंकि उसमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस इतनी स्ट्रांग नहीं होती जितनी सॉलिड में स्ट्रांग होती हैं। लेकिन इनकी जो मूवमेंट है वो गैस जितनी भी नहीं है, क्योंकि इसकी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस जो हैं वो गैसेस से तो स्ट्रांग है। अब बात गौर से समझिएगा। कहते हैं ये जो लिक्विड के मॉलिक्यूल्स हैं, ये जो लिक्विड के पार्टिकल्स हैं, जब ये मोशन करते हैं तो इनकी कुछ ना कुछ काइनेटिक एनर्जी तो होगी। साफ सी बात है, जब मूवमेंट करेंगे पार्टिकल्स तो काइनेटिक एनर्जी तो होगी। अब बात ये है कि ये जो मॉलिक्यूल्स हैं जब ये मूव करते हैं तो कुछ मॉलिक्यूल्स जो हैं जिनकी काइनेटिक एनर्जी बहुत ज्यादा होगी, वो इस सरफेस पे, ये जो सरफेस है लिक्विड की, इस सरफेस से बाहर निकलने की कोशिश करेंगे। वो मॉलिक्यूल्स जिनकी काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी वो इस सरफेस से क्या करेंगे? बाहर निकल जाएंगे। अब लिक्विड्स के मॉलिक्यूल्स का सरफेस से एस्केप हो जाना, क्या बात कर रहा हूं? मॉलिक्यूल्स का एस्केप हो जाना फ्रॉम सरफेस ऑफ लिक्विड, लिक्विड की सरफेस से, वो क्या अमल कहलाएगा? वो अमल कहलाएगा एवेपोरेशन। आपने वर्ड सुना होगा एवेपोरेशन। बच्चों याद रखिएगा, ये जो एवेपोरेशन है ये तमाम टेंपरेचर पर होती है। ऑल टेंपरेचर पर एवेपोरेशन होती रहती है, चाहे कम टेंपरेचर हो चाहे ज्यादा हो, एवेपोरेशन होगी, मॉलिक्यूल्स एवेपोरेट करेंगे। आई थिंक आपको एवेपोरेशन का कंसेप्ट क्लियर हो चुका होगा। अब अगर मैं क्या करता हूं, इस कंटेनर को जिसमें मैंने लिक्विड लिया हुआ है, लिक्विड के पार्टिकल्स लिए हुए हैं, अगर इस कंटेनर को मैं हीट करना शुरू कर दूं, हीट करूंगा तो साफ सी बात है इसमें जो काइनेटिक एनर्जी है पार्टिकल्स की वो इंक्रीज करेगी। अब काइनेटिक एनर्जी जब इंक्रीज करेगी वो इतनी तेजी से मूव करेंगे कि वो कहता है कि इनके दरमियान, ये जो पार्टिकल्स आपको नजर आ रहे हैं, इनके दरमियान जो अट्रैक्टिव फोर्सेस आपको मिलती है, ये जो अट्रैक्टिव फोर्सेस इनके दरमियान मौजूद है वो वीक होना शुरू हो जाती है। जब वो वीक होगी तो मॉलिक्यूल्स जो हैं ये एवापोरेट करने की कोशिश करेंगे। ये है कि अगर आप हीट बढ़ाएंगे, अगर आप टेंपरेचर बढ़ाओगे, बात क्या कर रहा हूं, अगर आप हीट इंक्रीज करोगे तो एवेपोरेशन जो है वो भी क्या होगी? इंक्रीज होगी। तो एक ऐसा वक्त आएगा, कहता है कि मॉलिक्यूल्स बहुत ज्यादा मूवमेंट करना शुरू कर देते हैं, तो वो सरफेस से लीव करना शुरू करते हैं। तो जब यह अमल होता है तो आपको पानी जो है उसमें बबल्स आउट होना शुरू होंगे, मतलब आपको उसमें बबल्स नजर आना शुरू कर देंगे। आपने देखा होगा जब हम पानी को गर्म करते हैं तो एक ऐसा पॉइंट आता है, पानी उबलना शुरू करता है। उबलना आपके पास पानी के अंदर बबल्स नजर आना शुरू हो जाते हैं, मतलब लिक्विड जो है वो गैस में तब्दील होना शुरू हो रहा है। अब अगर मैं इस कंटेनर को ऊपर से कर दूं बंद, बात गौर से समझिएगा, अगर मैं इस कंटेनर को ऊपर से कर दूं बंद तो क्या होगा? ये जो लिक्विड के मॉलिक्यूल्स यहां से एवेपोरेट करेंगे, वेपर्स की फॉर्म में ऊपर जाएंगे,
क्योंकि ऊपर से सरफेस क्या है, क्लोज। सरफेस क्लोज होने की वजह से वो मॉलिक्यूल जब इस सरफेस से टकरा कर वापस आएंगे, जब वो मॉलिक्यूल्स, वो जो वेपर्स हैं लिक्विड के, जब वो वापस आएंगे, जब वो वापस आकर इस लिक्विड की जो सरफेस है, बात गौर से समझिएगा, जब वो लिक्विड के मॉलिक्यूल जब वापस आ रहे होंगे तो वो लिक्विड की जो सरफेस है इससे आके टकराएंगे। जब वो लिक्विड की सरफेस से आके टकराएंगे तो इस लिक्विड की सरफेस पे डालेंगे वेपर प्रेशर। क्या डालेंगे बेटा इसके ऊपर, वेपर प्रेशर। तो आई थिंक आपको वेपर प्रेशर का कंसेप्ट भी क्लियर हो चुका होगा कि वेपर प्रेशर किससे कहते हैं। मैं रिपीट कर देता हूं कि लिक्विड के मॉलिक्यूल जब इवेपोरेट करते हैं, जब वो दीवार से टकराते हैं, ऊपर वाली दीवार से टकराकर जब वापस आते हैं तो वो जो लिक्विड के ऊपर प्रेशर डालते हैं उसको हम नाम देते हैं वेपर प्रेशर। अब हम बात कर रहे थे बॉइलिंग की, हमारा टॉपिक है बॉइलिंग। बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, व्हाट इज बॉइलिंग पॉइंट, व्हाट इज बॉइलिंग पॉइंट। बात गौर से समझिएगा, व्हाट इज बॉइलिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट किसे कहते हैं। पार्टिकुलर टेम्परेचर कह सकते हैं, एक खास टेम्परेचर पर जब वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड, वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड, लिक्विड का जो वेपर प्रेशर है बिकम इक्वल, वो बराबर हो जाए, बिकम इक्वल टू एक्सटर्नल प्रेशर, जो बाहर से उस पर प्रेशर लग रहा है उसके, या फिर और एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना होता है, 760 टॉर आप कह सकते हैं। एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल आ जाए वो वेपर प्रेशर, या एक्सटर्नल प्रेशर के इक्वल आ जाए। एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना होता है 760 mmHg, या फिर हम इसको लिखते हैं 760 टॉर। ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। जब लिक्विड के जो वेपर प्रेशर हैं वो बराबर हो जाए एक्सटर्नल प्रेशर के या एटमॉस्फेरिक प्रेशर के, तो उस टेम्परेचर को, उस पॉइंट को हम नाम देते हैं किस चीज का, बॉइलिंग पॉइंट का। आई थिंक आपको ये बॉइलिंग पॉइंट क्लियर हो चुका होगा कि लिक्विड जो है वो गैस में तब्दील होती है तो उसे हम बॉइलिंग कहते हैं, उबलना आप कह सकते हैं आम लफ्जों में। तो मेन कंसेप्ट आपको समझ आ चुका होगा। इसमें एक छोटा सा एक और कंसेप्ट है, कहते हैं कि जब पानी बॉयल होना शुरू हो जाता है, बॉइलिंग स्टार्ट हो जाती है, आप उसको मजीद हीट प्रोवाइड कर रहे हैं, वो हीट जो मजीद है वो उसका टेम्परेचर इंक्रीज नहीं कर रही, वो उसका टेम्परेचर नहीं बढ़ा रही। फिर वो हीट कहां जा रही है, जैसे मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था, वो जो हीट है वो सिर्फ और सिर्फ अट्रैक्टिव फोर्सेस को कमजोर करने में और सॉलिड को लिक्विड में तब्दील करने में मदद कर रही है। तो यहां आज वाले टॉपिक में भी यही है कि वो जो लिक्विड, वो जो आपके पास मजीद आप उसको हीट प्रोवाइड कर रहे हैं, उसका टेम्परेचर इंक्रीज नहीं कर रही, लेकिन उसके दरमियान जो अट्रैक्टिव फोर्सेस है उसको कमजोर कर रही है, और जो लिक्विड है वो तब्दील हो रहा है किस चीज में, गैस में। तो आई थिंक आपको ये टॉपिक क्लियर हो चुका होगा, कन्वर्जन ऑफ लिक्विड इनटू गैस, जिसका दूसरा नाम क्या है, बॉइलिंग। सेकंड इसमें जो टॉपिक है आपका वो क्या है, कन्वर्जन ऑफ गैस इनटू लिक्विड, जिसमें हम गैस को लिक्विड में तब्दील करते हैं। इसका दूसरा नाम क्या होता है, हम इसे कहते हैं कंडेंसेशन। दिस प्रोसेस इज नोन एज कंडेंसेशन, जिसमें गैस लिक्विड में तब्दील होती है। आपने देखा होगा कि अगर आप ठंडा पानी गिलास में लेते हैं तो गिलास की जो सरफेस है, अगर वो स्टील वाला गिलास है तो उसकी जो बाहर वाली सरफेस है आपको उस पे ड्रॉप्स नजर आएंगे। वो गिलास के बाहर तो नहीं आ गए, मीन वो कहां से आए, वो आपकी जो एटमॉस्फेयर में जो वेपर्स हैं वो उसके गिर्द इकट्ठा हो गए हैं, कंडेंस हो गए हैं। तो इस प्रोसेस को हमने समझना है, कंडेंसेशन क्या होती है। बात गौर से समझिएगा कि इसमें क्या होता है। कहते हैं कि जब गैस के मॉलिक्यूल्स जो हैं, समझिएगा बेटा, जब गैस के मॉलिक्यूल्स कूल करते हैं आप, जब गैसेस के मॉलिक्यूल्स, ये कंटेनर है जिसमें मैंने गैस के मॉलिक्यूल्स लिए हुए हैं, अगर मैं इनको ठंडा करूंगा तो इन मॉलिक्यूल्स की जो एनर्जी है, बात गौर से समझिएगा, इन मॉलिक्यूल्स की जो एनर्जी है वो भी डिक्रीज करेगी।
मीन अगर नॉर्मल था तो वो पार्टिकल्स जो थे वो बहुत तेजी से मूव कर रहे थे इधर उधर, लेकिन जैसे ही आपने उसका टेम्परेचर डिक्रीज किया, आपने उसको ठंडा किया। ठंडा करने का मतलब है आपने उसका टेम्परेचर कम कर दिया। तो टेम्परेचर कम करने का मतलब है उनके जो मॉलिक्यूल्स की एनर्जी है वो भी तो कम होगी, मीन उनकी मूवमेंट उतनी ज्यादा नहीं रहेगी। जब मूवमेंट इतनी ज्यादा नहीं रहेगी तो मैं बात ये कर रहा हूं कि अगर ये लिक्विड के पार्टिकल्स हैं, ये सॉरी गैस के पार्टिकल्स हैं, ये गैस का पार्टिकल है, तो जब आप उसको ठंडा करते हैं गैसेस को, तो कहते हैं कि जो पार्टिकल्स हैं वो एक दूसरे के करीब आ जाते हैं, क्लोज हो जाते हैं। मॉलिक्यूल्स की मूवमेंट कम हुई, एनर्जी कम हुई, तो क्या हुआ कि पार्टिकल्स जो हैं वो एक दूसरे के क्या आ गए, करीब आ गए। जब एक दूसरे के करीब आएंगे तो मीन उसमें कोई ना कोई अट्रैक्टिव फोर्स तो डेवलप होगी, अट्रैक्टिव फोर्स आपके पास डेवलप होगी। अब वो मॉलिक्यूल्स जो हैं जिनमें अट्रैक्टिव फोर्स डेवलप होगी एक खास किस्म की, तो आप ये कह सकते हैं कि वो जो गैसेस मॉलिक्यूल्स हैं वो कन्वर्ट किस में होना शुरू हो गए हैं, गैस के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो कन्वर्ट किस में होना शुरू हो गए हैं, लिक्विड में। Gases molecule starts converting into liquid and this process is known as condensation. इस प्रोसेस को हम नाम किस चीज का देते हैं, कंडेंसेशन। कंडेंसेशन का प्रोसेस का नाम देते हैं। अब यहां पर भी सेम प्रोसेस वही है, अगर आप इसको मजीद भी ठंडा करते रहें कंडेंसेशन होने के बाद भी, तो उसका टेम्परेचर सेम रहेगा। तो वो मजीद जो उसकी हीट है, आप जो उसको कम कर रहे हैं, उसको ठंडा कर रहे हैं, वो सिर्फ और सिर्फ मदद कर रही होगी कि गैसेस जो हैं वो किस में कन्वर्ट हो जाएं, लिक्विड में तब्दील हो जाएं। आई थिंक आपको ये टॉपिक क्लियर हो चुका होगा। कंडेंसेशन सिंपल सा प्रोसेस है जिसमें गैसेस जो हैं वो लिक्विड में तब्दील होती हैं। किस तरह से, अगर आप उसका टेम्परेचर कम करते हैं तो उनके मॉलिक्यूल्स की एनर्जी कम होती है, एनर्जी कम होती है तो पार्टिकल्स एक दूसरे के करीब आते हैं, तो पार्टिकल जब एक दूसरे के करीब आते हैं तो उसमें अट्रैक्टिव फोर्स डेवलप होती है। जब अट्रैक्टिव फोर्स डेवलप होती है तो गैसेस के मॉलिक्यूल्स जो हैं वो कन्वर्ट आहिस्ता आहिस्ता शुरू हो जाते हैं, किस में होना, लिक्विड में। तो उस प्रोसेस को हम किस चीज का नाम देते हैं, कंडेंसेशन का नाम देते हैं। आपकी एक्सरसाइज में एक क्वेश्चन है कि कंडेंसेशन जो प्रोसेस है क्या ये एंडोथर्मिक है? इज कंडेंसेशन एन एंडोथर्मिक प्रोसेस? एंडोथर्मिक मीन जिसमें हीट एब्जॉर्ब हो, तो नो, कंडेंसेशन इज नॉट अ एंडोथर्मिक प्रोसेस, क्योंकि कंडेंसेशन क्या है, एक्सोथर्मिक प्रोसेस है बच्चों। एक्सोथर्मिक मीन जिसमें हीट रिलीज होती है, हीट बाहर निकलती है। तो कैसे, जब मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के करीब आते हैं तो उनमें से हीट जो है वो रिलीज होकर सिस्टम से बाहर जाती है, नॉट एब्जॉर्ब। एब्जॉर्ब नहीं होती, रिलीज होती है। तो उस प्रोसेस को हम नाम किस चीज का देते हैं, कंडेंसेशन। और कंडेंसेशन क्या है, आपके पास एक एंडोथर्मिक प्रोसेस नहीं है बल्कि क्या है, एक्सोथर्मिक प्रोसेस होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।